हेलो एवरीवन। डर्मा रोलर या माइक्रो नीडलिंग एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है और आज हम डर्मा रोलर के बारे में बात करेंगे। तो क्या है डर्मा रोलर और किस तरीके से आप डर्मा रोलर का फ़ायदा उठा सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या सही तरीका है डर्मा रोलर को यूज़ करने का, किन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप डर्मा रोलर घर पे कर रहे हैं और कैसे डर्मा रोलर करने के बाद आप डर्मा रोलर को क्लीन कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है डर्मा रोलर। तो डर्मा रोलर एक हैंड हेल्ड डिवाइस है। ये इस तरीके से लगता है, इसमें एक हैंडल होता है और आगे ये पिन्स लगे होते हैं जो आसानी से आपके स्किन सरफेस पे रोल करते हैं। और ये पिन्स फिर किस तरीके से स्किन या हेयर में फ़ायदा कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, आसानी से आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये यूनिसेक्स है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और ये इकोनॉमिकल डिवाइस है, तो ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पर क्या है सही तरीका और कैसे ये आपको फायदा करेगा वो अब हम देखते हैं। तो डर्मा रोलर में जैसे आगे पिन्स हैं, तो जब आप ये डर्मा रोलर इस्तेमाल करेंगे तो ये पिन्स की मदद से कुछ हल्की इंजरीज होंगी आपकी स्किन सरफेस पे। तो जैसे हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लगती है तो हमारी बॉडी फिर बॉडी के मैकेनिज्म से उस इंजरी को हील करने में हेल्प करती है और वो इंजरी जब हील होती है तो उसके वजह से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है जहाँ हमें चोट लगी होती है और फिर हमारी स्किन धीरे धीरे हील करती है। तो ऐसा ही कुछ होगा जब आप डर्मा रोलर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डर्मा रोलर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और किस तरीके से आपकी हेयर ग्रोथ में डर्मा रोलर फायदा कर सकता है। तो देखिए, 4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि डर्मा रोलर जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपनी स्किन सरफेस पे इसको रोल करेंगे तो वहाँ पे माइक्रो इंजरीज होंगी, आर्टिफिशियल इंजरीज होंगी, कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल इंजरीज। और उन इंजरीज की वजह से उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे जैसे किसी भी चोट के समय होता है। और जब वो ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ उस एरिया में पहुँचेंगे, वहाँ बढ़ जाएंगे ग्रोथ फैक्टर्स, तो डेफिनेटली वहाँ पे हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी। दूसरा ये है कि जब वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, तो जैसे आप कभी भी मसाज करते हैं सर की, तो सर में भी मसाज करने से हम कहते हैं कि ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तो उसी तरीके से जब आप ये डर्मा रोलर करेंगे तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। तो जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई ब्लड के साथ साथ और ऑक्सीजन की डिलीवरी भी उस एरिया में बढ़ जाएगी और इस वजह से हेयर ग्रोथ बढ़ती है। अब तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डर्मा रोलर का है कि ये आपके स्टेम सेल्स, जो बल्ब एरिया में जो हेयर फॉलिकल के स्टेम सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करेगा। और स्टेम सेल्स जब भी एक्टिवेट होंगे तो उससे भी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। और जब डर्मा रोलर करेंगे तो कुछ माइक्रो चैनल्स बन जाएंगे स्किन की सरफेस पे और जो भी प्रोडक्ट आप उसके ऊपर लगाएंगे, कोई भी हेयर सीरम लगाएंगे, तो वो और अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और अच्छे से पेनिट्रेट होगा, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो ये 4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिससे डर्मा रोलर इस्तेमाल करने से हमारे स्कैल्प में हेयर ग्रोथ बढ़ सकती है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है सही तरीका डर्मा रोलर को इस्तेमाल करने का और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, डर्मा रोलर जो इंस्ट्रूमेंट है ये अलग अलग स्ट्रेंथ्स में आता है। तो 0.25, 0.5 से लेके 3 मिलीमीटर तक का डर्मा रोलर आता है। अगर आप खुद से डर्मा रोलर कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप 0.25 या 0.5 मिलीमीटर से ऊपर डर्मा रोलर बिल्कुल ना करें। इससे ऊपर डर्मा रोलर अगर करते हैं तो जो क्लिनिक्स में किया जाता है तो उसमें नंबिंग क्रीम पहले लगाई जाती है और एरिया को एनेस्थेटाइज किया जाता है, उसके बाद ये डर्मा रोलर किया जाता है। और इससे ऊपर डर्मा रोलर अगर आप इससे ऊपर स्ट्रेंथ में करेंगे तो इंजरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आप खुद से कर रहे हैं तो 0.25 या 0.5 मिलीमीटर का डर्मा रोलर ही इस्तेमाल करें। अब कैसे करना है डर्मा रोलर वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो स्कैल्प क्लीन होना चाहिए। तो जिस दिन आप डर्मा रोलर करने का सोचें उस दिन आप हेड वॉश करें। उसके बाद आपने डर्मा रोलर इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करना है। तो ये आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे 5 बार और उसके बाद एक्स और वाई एक्सिस में भी इसको मूव करेंगे। जब इसको रोल करेंगे स्किन सरफेस पे तो धीरे धीरे फिर ये इसकी माइक्रो नीडल्स माइक्रो इंजरीज करेंगी और जैसे कि मैंने बताया वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ेंगे, स्टेम सेल्स एक्टिवेट होंगे और हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। तो आपने इसको, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इन डायरेक्शंस में आपने डर्मा रोलर को रोल करना है अपने स्कैल्प के सरफेस पे। अब ऐसा करने के बाद मैं सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी हेयर सीरम अगर आप लगा रहे हैं तो उस दिन ना लगाएं। खास तौर पे अगर आप मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी बार, क्योंकि मिनॉक्सिडिल अल्कोहल बेस्ड होता है, स्टिंगिंग सेंसेशन या ड्राइनेस करता है या इरिटेशन कर सकता है। अब ऐसा करने के बाद मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप हेयर सीरम सेम डे यूज़ ना करें।
तो अगर आप कोई भी हेयर सीरम लगा रहे हैं, खास तौर पे अगर आप मिनॉक्सिडिल बेस्ड हेयर सीरम्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि मिनॉक्सिडिल बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, इरिटेशन कर सकता है, तो मिनॉक्सिडिल में काफ़ी बार अल्कोहल भी होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जिस दिन डर्मा रोलर कर रहे हैं उस दिन आप हेयर सीरम का इस्तेमाल ना करें। और अगर आप नॉन मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम भी यूज़ कर रहे हैं तो भी ये ज़रूरी है कि आप अगले दिन ही फिर हेयर सीरम इस्तेमाल करना शुरू करें। कितनी बार आप डर्मा रोलर कर सकते हैं? मैं सजेस्ट करती हूँ कि हफ्ते में 1 बार आप डर्मा रोलर करें, जब अगर आप 0.25 या 0.5 मिलीमीटर का कर रहे हैं। और इसको कितने लंबे समय तक आप कर सकते हैं? तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप हफ्ते में 1 बार करें, डेढ़ 2 महीने के लिए, उसके बाद आप 2 या 3 हफ्ते में 1 बार डर्मा रोलर करें, और एक ही डर्मा रोलर को आप 4 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके बाद उसकी नीडल्स ब्लंट हो जाएँगी, आपको फ़ायदा भी नहीं होगा और आपको ज़्यादा इंजरी या ट्रॉमा होने के चांसेस हैं। तो 4 महीने के बाद आप अपना डर्मा रोलर चेंज कर लें। इसके अलावा अगर फीमेल्स कर रही हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक ही डायरेक्शन में करें, बहुत छोटे-छोटे एरियाज़ में आप करें, क्योंकि अगर लंबे बाल हैं तो बाल उलझने का भी डर रहेगा, तो उससे बाल और ज़्यादा टूटेंगे डर्मा रोलर यूज़ करने पर। क्लीन कैसे करना है डर्मा रोलर को, वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो डर्मा रोलर करने के बाद आप 1 चम्मच बीटाडीन लोशन लेके उसमें 1 मग में पानी भर के आप इसके अंदर डर्मा रोलर को रख सकते हैं, और 20 मिनट के बाद ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा, तो उसको वॉश करके फिर आप उसको ड्राई कर सकते हैं। क्या हर तरह के हेयर फॉल में डर्मा रोलर काम करेगा? किस तरह के हेयर फॉल में सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो अब हम देखते हैं। तो हार्मोनल हेयर फॉल, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, इसमें डर्मा रोलर डेफिनिटली बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन कोई भी और तरह का अगर हेयर फॉल है, जैसे कि सिकाट्रिशियल एलोपेशिया, उसमें बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं करना है। सिकाट्रिशियल एलोपेशिया होता है स्कारिंग एलोपेशिया, जिसमें ऑलरेडी बालों की जड़ें खराब हो रही होती हैं, स्कारिंग हो रही होती है। ऐसे में अगर आप डर्मा रोलर करेंगे तो और ज़्यादा स्कारिंग आप पहुँचा सकते हैं स्कैल्प में, और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सिकाट्रिशियल एलोपेशिया में बिल्कुल भी डर्मा रोलर नहीं करना है। इसके अलावा टीलोजन एफ्लूवियम में मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ डर्मा रोलर, क्योंकि जब बाल ऑलरेडी रिएक्शनल हेयर फॉल के फेज़ में हैं, जैसे पोस्ट कोविड हेयर फॉल, पोस्ट डेंगू, पोस्ट टाइफाइड, पोस्ट सर्जरी, क्रैश डाइटिंग के बाद जो हेयर फॉल हो रहा है, तो इसमें बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शेडिंग फेज़ में है। ऐसे में वो समय नहीं है कि हम इसको और ज़्यादा ट्रॉमा पहुँचाएँ, क्योंकि उससे वो इनिशियली और ज़्यादा झड़ेंगे, और फिर ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उससे आपको और ज़्यादा नुकसान हो। इसके अलावा एलोपेशिया एरियाटा, ये एक तरह का हेयर फॉल है जिसमें, जो कि ऑटो इम्यून हेयर फॉल है, तो इसमें भी डर्मा रोलर काम नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि फीमेल्स में कैसे डिफरेंट है। देखिए, क्लिनिक्स में डर्मा रोलर की जगह डर्मा पेन किया जाता है। हमारी क्लिनिक में डर्मा रोलर की जगह डर्मा पेन करते हैं। तो डर्मा पेन एक थोड़ा-सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, और ये क्यों अलग है डर्मा रोलर से, वो मैं बताती हूँ। तो डर्मा पेन में स्टैंपिंग मोड में ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है, और क्योंकि स्टैंपिंग मोड, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि स्टैंपिंग मोड में डर्मा पेन किया जाता है, इसको रोल नहीं किया जाता, तो इस वजह से डर्मा पेन में बाल फंसते नहीं हैं। तो फीमेल्स के लिए डर्मा पेन ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मेल्स में भी, क्योंकि इसमें ट्रॉमा कम होता है, क्योंकि इसमें रोलिंग नहीं होती, इसमें कुछ रगड़ना नहीं होता, तो मेल्स में भी डर्मा पेन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा अच्छा डिवाइस रहेगा। तो ये इस तरीके से सुपीरियर होगा डर्मा रोलर से। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या गलत हो सकता है जब आप डर्मा रोलर सही तरीके से ना करें। देखिए, अगर आप डर्मा रोलर सही तरीके से नहीं करेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि ट्रॉमा ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि सही स्ट्रेंथ का डर्मा रोलर हो। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ का आप डर्मा रोलर लेंगे, जो कि डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में इस्तेमाल होता है, 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर का डर्मा रोलर, तो उसमें पेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, इसमें ooज़िंग, क्रस्टिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही स्ट्रेंथ का डर्मा रोलर हो। इसके अलावा डायरेक्शन सही हो, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। पेन ज़्यादा ना हो, और प्रेशर बिल्कुल सही हो। अगर आप ज़्यादा प्रेशर से डर्मा रोलर करेंगे कि आपको ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलें, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ध्यान में रखनी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह का अगर आपको हेयर फॉल है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। पहले आप उसकी डायग्नोसिस बनवाएँ, पता चले कि आपके लिए डर्मा रोलर फ़ायदे का है भी या नहीं। अगर डर्मा रोलर करने से आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेंगे कि आप घर में हफ़्ते में 1 बार डर्मा रोलर करें। लेकिन
अगर कहीं कोई और तरह का हेयर फॉल है तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है डर्मा रोलर करने से। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सही तरीका डर्मा रोलर करने का, ताकि आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले और उससे आपको कोई नुकसान ना हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर डर्मा रोलर से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ उसे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए आप मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। Thanks for watching.